महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र प्रथम के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आज आपके सामने आपके पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तक काव्य रश्मि के पाठ संख्या 2 जिसका शीर्षक है कबीर। कबीर का हम यहाँ जीवन परिचय बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने। विद्यार्थियों, कबीर भक्ति कालीन ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि होने के कारण हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनके जन्म और मृत्यु के संबंध में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म स्वामी रामानंद के आशीर्वाद के फलस्वरूप एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। वह विधवा ब्राह्मणी लोक लज्जा के भय से इन्हें लहर तारा तालाब में छोड़ आई, पर सुयोग से उसी मार्ग से जाने वाले नीरू और नीमा ने इस सुंदर बालक को देखकर उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। इनका जन्म 1398 ईस्वी माना जाता है। इनके जन्म के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। 1455 साल गए चंद्रवार शुभ ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसाइत की पूर्णमासी प्रकट भये। अर्थात सम्मत 1455, जिसको ईस्वी सन में हम 1398 ईस्वी में इनका जन्म मानते हैं। कबीरपंथियों के अनुसार कबीर ने सम्मत 1575 अर्थात 1518 ईस्वी में माघ शुक्ला एकादशी को मगर में शरीर त्याग दिया था। इनकी मृत्यु के बारे में जनश्रुति पर आधारित यह दोहा प्रचलित है। सम्मत 1575 कियो मगर को गोन, माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु वे बहुश्रुत अवश्य थे। उनके विषय में यह कहावत प्रसिद्ध है कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। वे संतों के संपर्क में रहकर ज्ञानी हो गए थे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते करते उनके अनुभव परिपक्व होकर उनकी साखियों और उनके पदों में अभिव्यक्त हुए हैं। उन्होंने सत्संगति से हठयोग, साधना पद्धति तथा अन्य दार्शनिक सिद्धांतों की प्रमुख बातों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अपने काव्य में उसका उपयोग किया। कबीर के गुरु रामानंद थे। कुछ विद्वानों ने प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तकी का शिष्य बतलाते हैं, परंतु कबीर को राम नाम की दीक्षा या गुरु मंत्र रामानंद जी से प्राप्त हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा है, काशी में हम प्रकट भये श्री रामानंद चेताए। अर्थात श्री रामानंद जी के गुरु, कबीर जी के गुरु रामानंद जी थे और इनका जो राम था वो दशरथ पुत्र राम नहीं था। वो उनके राम थे, वो निराकार थे, नटगढ़वासी थे। दशरथ सुत्ति लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। कबीर गृहस्थ भी थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था। उनके कमाल नाम का पुत्र और कमाली नाम की पुत्री थी। एक किंवदंती है कि कबीर अपने पुत्र कमाल के चरित्र से संतुष्ट नहीं थे और यह जनश्रुति फैल गई थी कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। कबीर का जन्म काशी में हुआ तथा मृत्यु मगर जिला बस्ती में हुई। ये जाति से जुलाहा थे। वे अपने पैतृक व्यवसाय में दक्ष थे। उन्होंने कहा कि तू बामन में काशी का जुल्हा। कपड़े धुलना उनका व्यवसाय था। इनके माता पिता नीमा नीरू ने ही अपने बालक का नाम कबीर रखा था। कबीर शब्द अरबी भाषा में महान का द्योतक है, अर्थात इसका अरबी भाषा में महान अर्थ होता है। उनका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं था। कबीर का अधिकांश समय भजन पूजन और साधु सत्संग में व्यतीत होता था। धनोपार्जन के प्रति उनकी
आसक्ति नहीं थी। घर में धनाभाव के कारण कलह का वातावरण बना रहता था। कबीर एक प्रखर स्पष्ट वक्ता, निर्भिमानी, साहसी, तेजस्वी और निर्भीक स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने समाज में व्याप्त दुराचार, पाखंड, छल कपट, अंधविश्वास और जड़ रूढ़ियों का तीव्र विरोध किया। इनके चरित्र और विचारधारा पर विचार करते समय दो विरोधी पक्ष पाठक के सामने आते हैं। एक पक्ष तो उनके प्रखर ओजस्वी, अंधविश्वास विरोधी, रूढ़ि ध्वंसक, समाज सुधारक का है। दूसरा पक्ष विनीत, संत, भक्त, ज्ञानी, मनीषी, परोपकारी और मानवतावादी का है। वे क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर्य, ईर्ष्या आदि से बचकर चलने की बात करते थे। अब यहाँ विद्यार्थियों कबीर की रचनाओं की चर्चा करते हैं। कबीर पुस्तकीय ज्ञान का सदा विरोध करते रहे। वे पांडित्य को अपूर्ण ज्ञान कहते हैं, दम्भ संपन्न है। उनके मुख से जो वचन निकले उसे उनके भक्तों और शिष्यों ने लिपिबद्ध कर साहित्यबद्ध किया है। कबीरपंथी भक्त कबीर बीजक नामक ग्रंथ को प्रामाणिक मानते हैं। कबीर बीजक को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। साखी, जिनको दोहे भी कहते हैं, शब्द, जिनको पद भी कहते हैं, और रमेनी चौपाइयाँ, अर्थात साखी, शब्द और रमेनी। साखियों में दोहे तथा सोरठे हैं। उपदेश, प्रबोध, नीति, गुरु महिमा, अनुभव, ज्ञान, चेतावनी आदि इसके मुख्य विषय हैं। शब्द या पदों में जीवनानुभवों पर बल दिया गया है। रमेणियों में साधारण कथन मात्र है। काव्यत्व की दृष्टि से साखी और शब्द ही महत्वपूर्ण है। रमेणी का साहित्यिक स्तर सामान्य है। कबीर ने अपने समसामयिक जीवन में व्याप्त कुरीतियों, धार्मिक आडंबरों, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव, सांप्रदायिक द्वेष, मूर्ति पूजा, छुआछूत आदि का डट कर विरोध किया। वे साम्यवादी थे। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों में समता और बंधुता लाने का भरसक प्रयास किया। वे रहस्यवादी कवि भी थे। विद्यार्थी अब कबीर के कला पक्ष या अभिमंजना पक्ष पर चर्चा करते हैं। कबीर एक घुमक्कड़ी स्वभाव के थे, इसलिए उनकी भाषा में कई भाषाओं, बोलियों के शब्द मिलते हैं। उनकी भाषा को संत भाषा कहते हैं। उनकी काव्य भाषा को विद्वानों ने सद्दुकड़ी भाषा कहा है। इसमें अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का सामीप्य है। इनकी भाषा सहज, सरल एवं प्रभावपूर्ण है। वे अपनी कविता में ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनका काव्य जनकाव्य है। रहेठ, छप्पर, ढेकुली, चरखा, ताना बाना जैसे उपमान उनके काव्य को विशेष गरिमा प्रदान करते हैं। हंस, सरोवर, पानी, पनियारी आदि उनके लोकप्रिय प्रतीक है। कबीर के काव्य में अन्योक्ति रूपक दृष्टांत, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का पर्याप्त प्रयोग किया है। कबीर का काव्य आज भी प्रासंगिक है। एक किंवदंती है कि मगर में मरने से नरक भोगना पड़ता है और काशी में देह त्याग से वैकुंठ मिलता है। कहते हैं कि कबीर ने इस धारणा को चुनौती देते हुए मगर को ही अपना प्राण त्याग का स्थान बनाया था। कबीर के प्राण त्याग के बाद हिंदू और मुसलमान दोनों ने कबीर के शव पर अपना अपना अधिकार बताया और दोनों ही अपनी अपनी रीति से उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। उनका शव सफ़ेद चादर से ढका हुआ था। जब चादर उठाई गई तो पाया गया कि उसके भीतर कोई मृत देह नहीं है, वरना फूल पड़े हुए हैं। फूलों का बंटवारा कर दिया गया और दोनों धर्मों के अनुयायियों ने उन फूलों का संस्कार किया। जन्म और मृत्यु की इन सब घटनाओं से उनके अलौकिकत्व और दिव्यत्व पर प्रकाश पड़ता है।
कबीर के बारे में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन उल्लेखनीय है। वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय थे। युगावतार की शक्ति लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग परिवर्तन कर सके। तो विद्यार्थी, ये थी संत कबीर के बारे में जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना।